डियर स्टूडेंट, हमारे स्टडी चैनल द लाइफलाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 1.4 के कुछ बेसिक बातें। यूँ कहें तो ये जो है 1.5 का जो है एक इंट्रोडक्शन क्लास हो सकता है। ठीक है, कोशिश करेंगे एक्सरसाइज को शुरू करने के लिए। अगर नहीं हुआ तो इंट्रोडक्शन पे आज ख़त्म करेंगे। अगले दिन जो है यानी अगले क्लास में जो है हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेसिकली इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना ये है कि वास्तविक संख्याओं पर जो है संक्रिया के बारे में हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई? वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं जो है हमें पढ़ना है। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है, तो देखो बच्चों, वास्तविक संख्याओं पे संक्रिया का मतलब क्या होता है कि संक्रिया यहाँ पे क्या होता है। तो संक्रिया जो होता है बेसिकली हम जानते क्या क्या हैं। तो आधारभूत संक्रियाएं कौन कौन होती हैं? तो वो होती हैं हमारा जोड़। ठीक है, क्या होता है भाई? जोड़। दूसरा घटाव। ठीक है, तीसरा गुना। ठीक है, चौथा भाग। ठीक है, ये बेसिकली जो है 4 संक्रियाएं हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आते हैं। इसके अलावा और भी संक्रियाएं हो सकती हैं, जैसे कि कह ले तो वर्गमूल, घनमूल इत्यादि बहुत सारी संक्रियाएं हो सकती है। बेसिकली हमें इन चारों संक्रियाओं के बारे में जो है हमें पढ़ना है। किस पे? वास्तविक संख्या पे। ठीक है, और वास्तविक संख्या क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। क्या पढ़ा है भाई? तो वास्तविक संख्या जो होती है वो बेसिकली हमारा परमीय होती है। परमीय संख्या और अपरिमेय संख्या जो होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्या जो होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्या जो होती है वह क्या होती है भाई? वह होती है हमारी वास्तविक संख्या। ठीक है, मीन्स की कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पे जो है हमें इन चारों ऑपरेशन को समझना है। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें जो होती है हम पीछे के क्लासेस में पढ़ के आए हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन आइए यहाँ पे हम समझते हैं फिर से, और उन चारों संक्रियाएं के बारे में हम फिर से पढ़ते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं। अगर हमसे कहा जाए कि परमीय संख्या जो होता है वह क्या होता है भाई, तो इसमें जो है आपको परमीय संख्या में प्राकृत संख्या आ जाता है, पूर्णांक संख्या आ जाता है, पूर्ण संख्या आ जाता है। ये सभी जो है प्राकृत संख्या के भाग होते हैं। तो हम लोग जो है ऐसा पढ़े हैं ना कि 2 + 2 करेंगे क्या होगा भाई? 4 होगा। 2 - 2 करेंगे क्या होगा भाई? 0 होगा। 2 × 2 करेंगे क्या होगा भाई? 4 होगा। और 2/2 करेंगे भाई क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो देखिए, तो जमा, घटाव और गुणा और भाग की हमने संक्रिया की है। ठीक है, इसी तरह से और भी कहे तो 2 × 3/6, 2 + 3/5, 2 - 3 बराबर -1, 2 डिवाइडेड 3, तो 0 पॉइंट आ जाएगा आपको क्या? 6 समथिंग। ठीक है, और भी आगे ये आ सकता है। तो इस तरह से जो है हम लोग संक्रियाएं पहले कर चुके हैं। ठीक है, दूसरी तरह से मैं बात कर लूँ परमीय संख्या पर। तो परमीय संख्या पर हम लोगों ने 1 + 2, 1/2 + 2/4। ठीक है, अगर इसको हमें ऐड करना है तो करते क्या है? 2 4 कैल्शियम 4, तो ये हो जाएगा आपको 2 + 2 मीन्स की 4/4 = 1। ठीक है, तो इस तरह की संक्रियाएं जो है हम लोग पढ़ के आए हुए हैं पीछे से। ठीक है, और इसी में कुछ आगे की चीजें और भी हम पढ़ेंगे। देखते हैं आगे। देखिए थोड़ा सा एक नियम हम लोग पढ़ के आए होते हैं पीछे से। क्या भाई? संवृत नियम। किसे कहते हैं हम? संवृत नियम। किसी को पता है संवृत नियम? जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्लोज्योर प्रॉपर्टी।
ठीक है। दूसरा होता है हमारा क्रम विनिमय नियम। ठीक है। और इसके बाद होता है हमारा सहचर्य नियम। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसको बोलते हैं सहचर्य नियम। ये होता है हमारा इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। और एक और होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं बंटन नियम, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है। ये चार जो है संक्रियाएं हम जो है ये चार नियम जो है हम लोग पहले से छोटे क्लासेस में पढ़ के आए हुए होते हैं। ये होता क्या है बेसिकली कि अगर हम बात करें कि ए और बी जो है ये दोनों एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो देखिए क्या होता है, परिमेय संख्या है तो अगर हम ए प्लस बी करें, ठीक है, तो भी हमें तो जो नंबर आएगा वह परिमेय होगा। क्या होगा भाई, परिमेय संख्या होगा। अब ए और बी के जगह पे जो है ऐसा नहीं है कि परिमेय संख्या है तो हम यहाँ पे p बाई क्यू के फॉर्म में ले, क्योंकि इस ए के जगह पे जो है कुछ भी हो सकता है। ए बराबर हम 1/2 ले सकते हैं, ए बराबर हम 3/5 भी ले सकते हैं, ए बराबर -2/5 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ए के जगह पे कुछ भी हो सकता है, बी के जगह पे भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है। आप ए और बी जो है दो रेशनल नंबर है, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो वह हमेशा एक परिमेय संख्या देगा। ठीक है। दूसरा कि अगर हम इसको घटाएं, ए और बी को आपस में घटाएं, फिर भी जो है हमें परिमेय संख्या मिलेगा। परिमेय संख्या मिलेगा। ऐसा जो हम लोग इंटीजर पे पढ़ के आए होते हैं, ए और बी को अगर हम मल्टीप्लाई करें, दोनों परिमेय संख्या और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर भी हमें क्या मिलेगा भाई, परिमेय संख्या मिलेगा। अगर ये दोनों परिमेय है और इनको डिवाइड करें, फिर भी जो है हमें क्या मिलेगा भाई, तो परिमेय मिलेगा। ठीक है। ठीक है। तो ये हमें क्या मिलेगा भाई, परिमेय मिलेगा। लेकिन एक चीज याद रहना चाहिए कि यहाँ पे ए और बी, ए बाई बी जो हम करेंगे यानी डिवाइड करेंगे, तो ये बी जो है बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है, जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर जो है आप डिवाइड करोगे तो कभी भी एक परिमेय को परिमेय के साथ डिवाइड करोगे तो परिमेय नंबर ही आपको मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप दोनों ए और बी की जगह पे कुछ भी नंबर लेकर देख सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम कहता है कि अगर कोई दो रेशनल नंबर है ए और बी, ठीक है, अगर इनको ऐड किया जाए, अब प्लस पुनः जो इनको उलट करके ऐड किया जाए तो इसके रिजल्ट जो होते हैं नहीं बदलते हैं। किसके लिए नहीं बदलते हैं, ये जोड़ के लिए नहीं बदलते हैं, यानी ऐड के लिए जो है इनका वैल्यू चेंज नहीं होता है। वही अगर हम बात कर लें तो अगर ये ए और बी, ए रेशनल है और बी भी रेशनल नंबर है, और इसको अगर हम पलट करके माइनस करते हैं कि बी में से ए को घटाते हैं, तो ये हो सकता है कि ये जो होगा कि बराबर नहीं होगा। तो ये किसके लिए होगा भाई, घटाव के लिए। ठीक है, यानी कि घटाव के लिए, यानी कि अंतर के लिए। अगर हमने बात किया a इंटू बी, अगर इनको पलट करके इंटू किया तो वो हो जाएंगे इक्वल। ये किसके लिए हो जाएगा भाई, तो गुणा के लिए। ठीक है, ये गुणा के लिए। दूसरा अगर बात किया जाए तो a डिवाइडेड b किया जाए और b डिवाइडेड a किया जाए तो ये बराबर नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये दो है दोनों इक्वल आए। ठीक है, तो ये होगा किसके लिए भाई, भाग के लिए। याद रखिएगा कि क्रम विनिमय नियम जो है जोड़ के लिए लागू होता है, घटाव के लिए लागू नहीं होता है, गुणा के लिए लागू होता है, भाग के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, ए के जगह पे कोई भी नंबर ले लीजिएगा, बी के जगह पे कोई भी नंबर ले लीजिएगा और इसको उलट करके फिर ऐड कर दीजिएगा। इधर जितना आएगा उतना ही इधर भी आएगा। लेकिन अगर आप घटाव में करेंगे तो ये बराबर नहीं होगा, जितना इधर आएगा उतना इधर नहीं आ सकता। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर हमने कहा 2 में से एक 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो आप जानते हैं कि 1 आएगा।
ठीक है, आएगा ना। लेकिन अगर हम कहें कि अब इस b को आगे लाओ तो यानी 1 में से जो है अब 2 को घटाओ तो रिजल्ट -1 आएगा। तो देखिए 1 और -1 बराबर हुआ, नहीं हुआ। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर गुणा के लिए बात किया जाए तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा और ये भाग जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सहचर्य नियम, अगर यहाँ पे 3 रैशनल नंबर हो, कौन कौन, A B C, कोई परमीय संख्या हो, परमीय संख्या हो, परमीय संख्या हो, तो देखिए क्या होगा। तो ये कहता है कि अगर a + b + c अगर ऐसा है और इसके ग्रुप को चेंज कर दिया जाए, यानी अब a और b को एक साथ कर दिया जाए और c को अलग निकाल दिया जाए, फिर भी जो है इसका रिजल्ट जो है जोड़ के लिए नहीं बदलता है। ठीक है, जबकि अगर ऐसा किया जाए तो a - b - c, तो ये बराबर नहीं होगा a - b - c के। ठीक है, वहीं अगर कहा जाए कि a × b × c, तो ये बराबर हो जाएगा a × b × c के। ठीक है, अगर हम कहें कि a / b / c बराबर किया जाए a / b और डिवाइडेड c, तो ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि एसोसिएटिव लॉ यानी सहचर्य नियम जो होता है यह जोड़ के लिए लागू होता है, घटाव के लिए लागू नहीं होता है, गुना के लिए लागू होता है और भाग के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे इन चीजों को। ठीक है, आगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, यानी कि बंटन नियम क्या होता है कि एक ही संक्रिया में एक और संक्रिया कोई आ जाए। ठीक है, जैसे कि अगर हमने कहा कि a × b + c, तो क्या होगा भाई, तो इसमें a से b को मल्टीप्लाई कीजिए, a × b ab। ठीक है, और बीच में प्लस है तो प्लस a × c ac। ठीक है, तो ये सभी के लिए जो है काम करता है। देखिए a × b - c, तो इसका हो जाता है a b और बीच में माइनस है तो माइनस a × c ac। ठीक है, a × b × c, तो यहाँ पे हो जाता है a b × ac। ठीक है, बीच में इंटू है तो इंटू। ऐसे जो है बंटन नियम काम करता है। तो बंटन जो है सबके लिए हो सकता है। ठीक है, लेकिन इन सभी चीजों पे आप ध्यान रखोगे क्या भाई कि अगर a और b कोई परमीय संख्या है तो परमीय संख्या को जोड़ो, परमीय संख्या आता है। यह संवृत नियम कहता है कि दो परमीय संख्याओं को जोड़ेंगे परमीय संख्या मिलेगा, दो परमीय संख्या के घटाएंगे परमीय संख्या मिलेगा, दो परमीय संख्या को गुना करेंगे परमीय संख्या मिलेगा, दो परमीय को डिवाइड करेंगे तो परमीय संख्या मिलेगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्रम विनिमय कहता है a + b बराबर होता है b + a, a - b बराबर नहीं होता b - a × b बराबर होता है b × a डिवाइडेड b बराबर नहीं होता b × a, b डिवाइडेड a। ठीक है, तो आई होप कि इन चीजों को जो है आप पहले से भी पढ़े हैं और अभी भी समझ में आ रहा है। इन सभी पे जो है आप एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं। a के जगह पे कुछ अपना नंबर सिलेक्ट कर लीजिए, b के जगह पे कुछ नंबर सिलेक्ट कर लीजिए और कैलकुलेशन जैसे दिया वैसे कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए, तो ये जो संक्रियाएं थी, ये सभी संक्रियाएं जो होती हैं वह इरेशनल नंबर पे भी होनी चाहिए। तो देखिएगा इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या के लिए क्या होता है, अपरिमेय संख्या के लिए, अपरिमेय संख्या के लिए। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या में संवृत नियम क्या होगा, संवृत नियम। ठीक है, दूसरा हमारा था क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। तीसरा था हमारा सहचर्य नियम, सहचर्य नियम। और चौथा था हमारा बंटन नियम। ठीक है, तो देखो जो होता क्या है कि अपरिमेय संख्या के लिए संवृत नियम कहता क्या है कि अगर दो इरेशनल नंबर जैसे कि a और b जो है दोनों जो है अपरिमेय संख्या है, क्या भाई, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो दो अपरिमेय संख्या को यानी कि a और b को जोड़ा जाएगा
तो क्या होगा, a और b को घटाया जाएगा तो क्या होगा, a इंटू बी किया जाएगा तो क्या होगा, और a डिवाइडेड b किया जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जब ये अपरिमेय संख्या के लिए बात करें तो अगर दो अपरिमेय संख्या को आपस में जोड़ा जाए तो वह परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। घटाया जाए तो भी परिमेय हो सकता है, अपरिमेय हो सकता है। या फिर अगर कहें तो गुना किया जाए तो भी परिमेय हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। और बात कर लिया जाए भाग किया जाए तो भी परिमेय हो सकता है, अपरिमेय हो सकता है। देखिए कैसे, अगर हमने कहा कि √2, ठीक है, प्लस √2 करो तो क्या होगा भाई, तो ये हो जाएगा हमारा 2√2, हुआ ना भाई अपरिमेय। लेकिन यही कहें कि √2 माइनस √2 करो तो क्या हो जाएगा भाई 0, तो आ गया ना परिमेय। ठीक है, तो इस तरह से जो है जोड़ने पर समान अपरिमेय संख्या है, दोनों सेम परिमेय संख्या है, केवल संक्रिया चेंज हो रहा है तो इसका परिणाम भी चेंज हो जा रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर हमने √2 इंटू √2 किया तो क्या हो गया भाई, क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा क्या, रूट क्या हो गया, √4 और इसका वैल्यू आ गया हमें क्या 2। ठीक है, अगर यही बात कर लें कि हम कर देते हैं √2 डिवाइडेड √3 तो इसका वैल्यू नहीं आएगा, ये हो जाएगा √2 बाई √3। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसमें देख रहे हैं कि कभी भाग कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं भाग ही कर देता हूं कि √2 डिवाइडेड √2 तो ये तो कैंसिल हो गया, आ गया ना 1। ठीक है, तो परिमेय को अपरिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़ा जाएगा तो परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है। इसी तरह से सबके लिए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, परिमेय संख्या भी हो सकता है, परिमेय संख्या, या जो है क्या हो सकता है, अपरिमेय संख्या आ सकता है, अपरिमेय संख्या जो है हो सकता है। ठीक है, आई होप कि संवृत्त नियम में कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्रम विनिमय नियम की बात कर लें, तो ये क्रम विनिमय नियम जो है जोड़ के लिए और गुना के लिए, ठीक है, लागू होगा। ठीक है, और आपको कह दे कि घटाव के लिए और भाग के लिए लागू नहीं होगा। ठीक है, सहचर्य नियम भी जोड़ और गुना के लिए लागू होगा, जबकि घटाव के लिए और भाग के लिए लागू नहीं होगा। ठीक है, मीन्स की कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर हम करते हैं √a प्लस √b, ठीक है, तो √b प्लस √a हो सकता है, क्योंकि दोनों √a अपरिमेय √b अपरिमेय। ठीक है, तो इस तरह से, या फिर हमने क्या लिया है, a और b जो है अपरिमेय संख्या है तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे रूट दिखाने की जरूरत नहीं है। हमने मान लिया है क्या भाई कि a और b जो है अपरिमेय है, तो अपरिमेय को जोड़ेंगे और उसको उलट करके जोड़ेंगे, रिजल्ट वही होने वाला है। ठीक है, उसी तरह से बाकी सबके लिए भी हो जाएगा। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए तो सेम वैसे ही रहेगा जिससे कि जैसे कि इसके पीछे था, मीन्स कि अगर कह दें a इंटू बी प्लस सी तो यहाँ पे आपको करना होगा AB प्लस AC। ठीक है, इस तरह से करके जो हमने पीछे सॉल्व किया था, अब यहाँ पे ये दोनों को हम अपरिमेय कंसीडर कर लेंगे, तब जाके इसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे। जैसे कि अगर हम कह देते हैं √2 इंटू √2 प्लस √3, ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, √2 इंटू √2 √4, ठीक है, अब प्लस √2 इंटू √3 तो ये होगा √2 इंटू √3, तो ये हो गया 2 और प्लस ये √2 और √3 इंटू होगा तो हो जाएगा √6। अब ये कैसे हुआ इसको आगे प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या मिल गया, 2 प्लस √6। ठीक है, तो इस तरह से जो है बंटन नियम को जो है सॉल्व किया जाता है। आई होप कि इसमें कोई समस्या नहीं है। बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो इसमें कुछ याद रखने वाली बातें क्या हैं तो इसको थोड़ा देख लेते हैं हम। तो इसमें याद रखने वाली बात है ये कि अगर रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ जोड़ा जाए
तो रिजल्ट रैशनल नंबर मिलता है। रैशनल नंबर को जो है रैशनल नंबर के साथ घटाया जाए तो भी हमें रिजल्ट रैशनल नंबर मिलता है। ठीक है, अगर रेशनल नंबर को जो है रेशनल नंबर यानी परमीय संख्या के साथ गुना किया जाए तो भी रिजल्ट हमें रेशनल नंबर मिलता है। रेशनल नंबर को जो है डिवाइड किया जाए रेशनल नंबर के साथ, ठीक है, तो भी हमें रेशनल नंबर मिलता है। बट यहाँ पे याद रहे कि ये वाला जो पोर्शन होता है वो इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए जीरो के, यानी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज कि अगर किसी इरेशनल को, ठीक है, किसी इरेशनल नंबर को जो है रैशनल के साथ ऐड करेंगे तो हमेशा जो है इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर इरेशनल को जो है रैशनल के साथ घटाएंगे तो भी जो है हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक, रैशनल नंबर के साथ, ठीक है, किसी रैशनल नंबर को जो है गुना किया जाए तो भी रिजल्ट हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, अगर किसी इरेशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर को जो है डिवाइड किया जाए, रैशनल नंबर से जो है डिवाइड किया जाए, रिजल्ट हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, और दूसरा बात किया जाए कि अगर जो है कि इरेशनल को जो है इरेशनल नंबर को जो है इरेशनल नंबर के साथ ऐड किया जाए तो क्या होगा, और इरेशनल नंबर को जो है इरेशनल के साथ घटाया जाए तो क्या होगा। तो देखिए इन इरेशनल को इरेशनल के साथ जोड़ेंगे, रैशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है। यहाँ भी रैशनल, यहाँ पे इरेशनल को जो है इरेशनल के साथ गुणा किया जाए, ठीक है, और इरेशनल को जो है इरेशनल के साथ डिवाइड किया जाए। ठीक है, तो इन सभी स्थिति में क्या होता है कि रिजल्ट जो है रैशनल नंबर भी आ सकता है या फिर इरेशनल नंबर भी आ सकता है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ चुकी हैं। इससे पीछे भी हमने बताया, फिर से एक बार रिपीट कर दिया, एक जगह कंक्लूड कर दिया। ठीक है, इसको आप याद रखोगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, और इसमें जो है कुछ और प्रॉपर्टीज को देखना होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर के लिए, जैसे कि अगर जैसे कि हमने आपसे बोला था ना कि अभी यहाँ पे जैसे कि देखिए √2 प्लस √2, ठीक है, क्या होगा, तो रिजल्ट हो जाएगा आपको क्या, 2√2। ठीक है, 2√2। अब ये कैसे हुआ, तो आप इसको समझ सकते हैं इस तरह से कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आप क्या कीजिए भाई, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो है दोनों जगह से √2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ भी बचेगा क्या, ब्रैकेट में 1 और प्लस ब्रैकेट में 1, तो ये मिला हमें √2 और इंटू 1 + 1 2, तो मिला ना हमें क्या, 2√2। ठीक है, और भी कुछ बातें होती हैं, जैसे कि अगर हमने अभी वहाँ पे दिखाए थे आपको कि √3 इंटू √2 बराबर होता है भाई क्या, √6। ठीक है, तो ये कैसे होता है इसको पढ़ना है आगे। ठीक है, और भी जैसे कि √4 इंटू √4, तो रिजल्ट हो जाता है हमारा 4। ठीक है, तो ये कैसे होता है, इन चीज़ों को जो है हमें समझना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे की चीज़ों को। ये सभी क्या हैं, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटीज इसको बोल सकते हैं। इसको जो है अगर हम याद रखते हैं और समझ गए अगर इस चीज़ों को जो है, तो हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं इन चीज़ों को कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, देखिएगा ये कह रहा है कि √a इंटू बी। ठीक है, तो ये √a इंटू बी को जो है हम अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हैं, √a इंटू √b। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √a इंटू बी हो जाएगा, रूट के अंदर फिर a इंटू बी आ जाएगा। ठीक है, मीन्स कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, √ab फिर से लिख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या कि √ab बराबर होता है √a इंटू √b। ठीक है, बीच में इंटू है, यहीं से जो है इसको अलग कर दिए और कुछ नहीं। ठीक है, अगर इसका बात किया जाए तो √a/b, तो इसको हम लिख सकते हैं कि √a/√b। ठीक है, बस यही दो फॉर्मूला जो है हमें समझना है, बाकी सब तो उसी पे है। आइए देखिए कैसे, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, समझ सकते हैं इसको कैसे। तो देखिए √a इंटू √a। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे आप देखिए कि एक फॉर्मूला और याद रखिए, √a² बराबर होता है a। ठीक है, अब आइए इस पे, अब आप जानते हैं ना
पिछले क्लास में भी आइडेंटिटीज आप करके आए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। क्या करके आए हैं भाई? तो आपने करके आए हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपने ये पीछे करके आया है और इसी का यूज जो है यहाँ भी होता है। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि x प्लस वाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पे ये चीज पढ़े थे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? x को x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर x को y के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर y को x के साथ, फिर y को y के साथ। ठीक है, तो वैसे यहाँ भी करेंगे। तो देखिए रूट ए इंटू रूट ए, ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर, चूंकि ए इंटू ए क्या हो जाएगा भाई? ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं रूट अंडर, ठीक है, ए इंटू ए। ठीक है, ये हो गया हमारा ए, और इसको करेंगे अब इसी से, इससे जो है इसमें करेंगे, एक बार इससे इसमें किया, फिर जो है एक बार अब इसमें करेंगे। तो रूट यहाँ देखिए माइनस है ना, तो प्लस इंटू माइनस माइनस रूट ए इंटू रूट बी, तो हो जाएगा रूट ए इंटू बी। ठीक है, आगे अब आएंगे इस रूट बी से इस रूट ए में, और फिर इस रूट बी से इस रूट बी में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा भाई? तो प्लस इंटू प्लस प्लस रूट बी इंटू ए, तो बी इंटू ए कहें या ए इंटू बी कहें, बात एक ही है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा बी इंटू बी। ठीक है, मिला क्या? थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, तो ए स्क्वायर इसको बोल सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस अंडर रूट ए बी प्लस अंडर रूट ए बी लिख सकते हैं, बी इंटू ए कहिए चाहिए ए इंटू बी कहिए, बात तो एक ही है, और माइनस, ठीक है, बी इंटू बी अंडर रूट बी स्क्वायर। तो ये प्लस का ये माइनस का ये दोनों आपस में कैंसिल, बचा क्या? तो बचा ये रूट ए स्क्वायर और माइनस रूट बी स्क्वायर, मिला क्या हमें? ए। देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? रूट अंडर ए स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए, तो रूट अंडर ए स्क्वायर बराबर ए माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर बराबर बी आ गया, यही हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब जो है आप इतना के जगह पे क्या लिख सकते हैं? इतना के जगह पे आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्या इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो इतना के जगह पे आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं क्या? a माइनस बी। ठीक है, इसकी बात कर लिया जाए तो ये हो जाएगा, आपको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा आपको ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो रूट अंडर ए सी रूट अंडर प्लस है तो प्लस रूट अंडर ए डी। ठीक है, फिर इस बी से इस सी में फिर डी में, तो प्लस इंटू प्लस रूट अंडर बी सी, या सी बी भी कहेंगे तो कोई बात नहीं है, प्लस इंटू प्लस प्लस अंडर रूट बी इंटू डी, तो बी डी हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, ये रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी, तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है कि ए का स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो गया a प्लस 2 रूट ए इंटू रूट बी, ए इंटू बी क्या हो जाएगा? रूट ए बी बराबर बी, सॉरी प्लस बी, क्या हो गया? प्लस बी। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला क्या भाई? रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। ठीक है, तो आई होप कि